ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में 90 डिग्री के एंगल पे बैठता हूं। कुछ ही देर में अपने आप मेरा शरीर कभी दाहिने, कभी बाएं और कभी पीछे, कभी आगे इतना ज्यादा झुक जाता है कि मुझे पता भी नहीं चलता। और जब पता चलता है मैं पुनः सीधा होकर के 90 डिग्री पा जाता हूं। फिर देखता हूं थोड़ी देर में शरीर झुक गया है। आपका सवाल जो ये सुन रहे हैं, अकड़ के बैठे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, बरसों हो गए ध्यान में, ध्यान करते हुए, और ध्यान कब लग गया हमें पता भी नहीं चलता। ध्यान होशो हवास से बैठे हो और जैसे ही वो अवस्था ध्यान की आती है, ध्यान कब समाधि में तब्दील हो जाएगा आपको पता नहीं चलता है। इस समाधि के आपके सिर पे वो चेतना का ज्वार, होश का ज्वार कब नीचे मेल्ट हो गया, कब नीचे उतर गया, नहीं पता। हमने भगवान सिर के ऊपर जटाओं में गंगा को गिरते हुए दिखाया है। वो ध्यान की ऊर्जा आप नीचे से ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, उल्टा। आप उल्टे फुब्बारे बहाए चले जा रहे हैं। आपने फुब्बारे देखे ना, नीचे से प्रेशर लगता है और ऊपर फुब्बारा निकलता है। तो वो फुब्बारा आप ध्यान में करते हैं सतत। आप अपनी ही ऊर्जा को 90 डिग्री का एंगल बना के बाहर फेंक रहे होते हैं। और वो ऊर्जा कितने देर तक आप फेंक सकते हैं, ऊर्जा आपकी दासी नहीं है। ऊर्जा आपकी शक्ति है और वो शक्ति आपको किसी ने गिफ्ट दी है। वो शक्ति अपना काम करने के लिए कनेक्ट होती है। चाहे आप 90 डिग्री का एंगल बनवा लें उससे, आप थोड़ी देर कामयाब होगे 90 डिग्री का एंगल बनाने में या कुछ और करने में। जो कुछ भी आपको काम दिया जाता है वही ऊर्जा से आप वो सब काम करते हैं। क्या इस जगत के, और क्या वो निजांत, नितांत, निजी, ये निजी काम में भी वही शक्ति काम करती है। उसके बिना आपकी उंगली का कोई भी हिस्सा काम नहीं करेगा। शरीर तो बहुत बड़ी बात है। आपका जो स्पंदन हो रहा है श्वासों का, वो भी उसी ऊर्जा से संचालित है। वो आपके अधीन नहीं है। यही जाना जाता है। धीरे धीरे, शनै शनै हम उससे रूबरू होते हैं और ज्यों ज्यों आप रूबरू होते हैं तो वो सीता मां, जिसकी वो अर्धांगिनी है, उनको पता है वो कब रावण उठा ले गया, लक्ष्मण को नहीं पता। राम जानते हैं कि सीता कहां गई। तो वो राम की सीता है, वो कृष्ण की राधा है, आपकी मां है। हम हनुमान तो हो जाए, कहीं पूंछ पकड़ के आप हनुमान के साथ हो लो। ये सूत्र ध्यान के जो चला वो पवन सुत के साथ हो लिया। लंका आप नहीं कूदनी है, अशोक वाटिका आप नहीं देखनी है। इसी तन रूपी अशोक वाटिका में वो शक्ति ऊपर से उतर के मूलाधार आपके अशोक पेड़ के ऊपर चली जाती है, जहां से आप किसी भी शोकग्रस्त अवस्था में आनंद की खान समझते हैं। मूलाधार आपका शक्ति का केंद्र है। मूलाधार अशोक वृक्ष, इसी तन के अंदर लगा हुआ वो अशोक वृक्ष आपको सभी शोकों से दूर करने की सब कुछ है वहां पे। कोई अपने उस मूल से उस पावर को पुनः उठा लेता है। हनुमान, कहानियां सुनी है ना? हनुमान को दम्भ आ गया। मां सीता सोच रही है, ओह पुत्र को क्या हो गया, ये तो अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा है,
लंका युद्ध फतेह हो गया। माँ सीता प्रभु श्री राम की तरफ देख के बोलती हैं, इसको कुछ हो गया है, कुछ उतारो इसका भूत नीचे को। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं, हनुमान मेरा जरा धनुष उठा लाओ। जी प्रभु, एक हाथ से उठे, धनुष उठाया और दे दिया। अरे वो तरकस भी दे दो, तरकस भी बाएं हाथ से उठाया दे दिया। वो जो तीर है ना मेरा काम वाला, काम का तीर, भगवान श्री राम एक तीर अलग रखते थे, वो भी उठा दो। उसको भी बाएं हाथ से हनुमान जी उठा रहे। वो तीर टस से मस नहीं होता, कारण शक्ति निकल चुकी है बाएं हाथ से उठाने में। तो बाएं हाथ से तीर, धनुष उठ गया है, तरकश उठ गया है, लेकिन एक अकेला तीर नहीं उठ रहा है। ये तीर ताकत, अनुकंपा उस मां की होती है। वो मां ही आशीष देती है, वो ही तो शक्ति है। हम उस शक्ति को देखना चाहते हैं। शक्ति को देखने के लिए ही आपका आविर्भाव होता है, आपको प्रकट किया जाता है। और ज्यों ज्यों आप प्रकट होते हैं तो ध्यान में उसी शक्ति के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, वो शक्ति चुक जाती है। लेकिन कोई समर्थ आपके अंदर ही बैठा है, चाहे वो गुरु रूप से, पिता रूप से, मां रूप से, सखा रूप से, वो थोड़ी देर में आपको फिर जगा देता है। सीधे हो जाओ, जरा कमर सीधी कर लो। इस कमर के अंदर मरने का राज छुपा हुआ है, और वो लखुटी लाठी इसी कमर से कनेक्ट है। यदि लाठी कमजोर है तो कमर कमजोर हो जाएगी आपकी। इशारे ध्यान के, संभल के चलो, सब कुछ समझ में आता है। एक न एक दिन ये बाती अकंप होती है।